सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे हाउ टू स्कोर 80 प्लस इन योर लास्ट 3 डेज। देखो, कुछ भी बोलने के पहले मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, ये ना कोई क्लिकबेट वीडियो है, ना ही मैं तुमको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये कोई ऐसी जड़ी बूटी वाली वीडियो भी नहीं होने वाली है कि भैया ने बता दिया अब 80 प्लस 3 दिन में मेरे आ ही रहे। मेरी प्रिपरेशन लेवल पे थोड़ा कुछ डिपेंड करेगा, कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मेरी एग्जाम में पेपर कैसे आ रहे हैं, कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगे कि मैं परफॉर्म कैसे कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने पढ़ी है उनको क्या मैं रिटेंशन के साथ लिख पा रहा हूँ, मैं अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि 3 ही दिन है, 3 दिन में 80 प्लस इज गोइंग टू बी अ टास्क। और ना ही मैं कोई गारंटी ले रहा हूँ, ना ही मैं कोई अश्योरिटी ले रहा हूँ कि इतना आ जाएगा। मैं तुमको एक चैप्टर्स का लिस्ट देने वाला हूँ, उन चैप्टर्स में से तुम शॉर्टलिस्ट करोगे तुमको कौन सा करना है, कैसे करना है वो भी बता दूंगा, वो कर लेना। मॉक टेस्ट कितने देना है, कैसे देना है, मॉक टेस्ट देना भी है या नहीं देना है, प्रिपरेशन लेवल बहुत खराब है, जो भी है सबके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। बट हाँ, ये चीज़ है कि मुझे आके बाद में ये मत कहना कि भैया आपने तो गारंटी ली थी, आपने तो ये किया था वो किया था। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, और ये डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल ठीक ठाक है तो ये वीडियो मत देखना, इट इज प्रेफर्ड कि ये वीडियो मत देखना। चाहिए तो तुम चैप्टर्स का लिस्ट देख लो, टाइम स्टैम्प्स में आ रहा होगा तो तुम चैप्टर्स का लिस्ट देख लेना। बट रादर देन दैट, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल खराब है, क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया बहुत खराब प्रिपरेशन लेवल है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस 80 परसेंटाइल आ जाए, 75 परसेंटाइल आ जाए, 85 आ जाए, तो उस केस के लिए एक सेफर साइड वाली एक वीडियो बना रहा हूँ खाली, तो तुम ये वीडियोस देख सकते हो। ओके, सो हाँ, बिफोर मूविंग ऑन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, अगर अब तक नहीं आए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना। और ये जो भी मैंने एनालिसिस किया है ये पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए किया है, तो वैलिडिटी इज ओनली पास्ट ट्रेंड्स, कि हमने पिछले 5-7 साल के पेपर्स में क्या देखा है उस हिसाब से मैंने बनाने की कोशिश की है ये वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुम ये 80 प्लस स्कोर कैसे करोगे। तुम्हारा हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 चैप्टर जितने भी हुए होंगे तुम्हारे हिसाब से, वो चैप्टर्स हुए होंगे, तो तुमको उन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है। वो चैप्टर्स तुमको छोड़ने नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे बेसिक प्राइमरी चैप्टर्स है जो तुमको करना ही करना है एग्जाम में, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, वीडियो लेक्चर्स। अभी जो मैं लिस्ट देने वाला हूँ ना आगे, उनका ना वन शॉट वीडियोस देख लेना। और अगर किसी टीचर ने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं उन चैप्टर्स के लिए सीईटी पे, तो वो वीडियोस देख लेना। दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। और कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने का टाइम मिले तो कर लेना, नहीं मिले तो भी ठीक है, क्योंकि अभी हमारा अल्टीमेट फोकस है कि जो भी हमारे इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हम उनको टैकल कर पाए। ठीक है, नोट्स अगर तुम्हारे पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव लिंक मिलेगा तुमको, वहाँ पे काफ़ी सारा फॉर्मूला बुक, पीडीएफ, नोट्स, बहुत कुछ अपलोडेड है, तो वहाँ जाके तुम उसको एक्सेस कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। बट मोस्ट फोकस शुड बी वीडियो लेक्चर्स। अगर तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारा पर्सनल नोट्स है तो उसको प्रेफर कर सकते हो। ओके, बुक्स और पीवाई क्यूज तुम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो, कोई बुक ऐसा चूज करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक के जो 15 क्वेश्चन आते हैं ना, वो 15 क्वेश्चन तुम 15 मार्क्स लेके जा सकते हो। बस इनऑर्गेनिक की वीडियोस देख लो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाई क्यूज भी सॉल्व कर लोगे, लास्ट 5 साल के आंसर देख लोगे तो एक बार रिटेंशन बैठ गया कि हाँ ये आंसर होता है, तुम एग्जाम में कर पाओगे। ऑर्गेनिक का भी सिमिलर तरीके से, और फिजिकल में भी। और तुक्के पे मैं वीडियो ला रहा हूँ तो वो सब मिला जुला के हम अप्रोक्सीमेटली 80 स्कोर कर रहे होंगे। ऑल राइट, मॉक टेस्ट अगर देना है कि नहीं देना है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, मन है थोड़ा देने का, एक तो एक आध दे देना। प्रिपरेशन लेवल पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, और 3 ही दिन है तो 3 दिन में मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट, अगर तुम्हारा पेपर थर्ड या फोर्थ में को है तो तुम सेकेंड में वाला पेपर देख के जाना, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो भी है। सेकेंड में कोई पेपर है तो फिर तुम एक आध मॉक टेस्ट दे सकते हो, या तो इग्नोर भी कर सकते हो, अप टू यू। बट तुमको ये अब एक चैलेंज की तरह लेना पड़ेगा कि मुझे इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है, मुझे ये शॉर्ट लिस्ट करना है। मैंने एक बकेट लिस्ट दी है आगे, उसमें से तुमको शॉर्ट लिस्ट करना है, तुमको कौन से चैप्टर्स करना है तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से, और उसके बाद आगे बढ़ना है, और उस हिसाब से हम स्कोर कर रहे होंगे। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, चैप्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स हैं, कितने कितने क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले केटीजी एंड रेडिएशन। अगर तुम्हारा केटीजी एंड रेडिएशन हो गया है तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर नहीं हुआ है, अगर तुमको करना है तो वन शॉट वीडियो से कोई कर लेना, 1-2 घंटे में फिर तुम वन शॉट खत्म कर सकते हो अपना। थर्मोडायनेमिक्स में कहता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाला छोड़ के जाना ही नहीं है, तो थर्मोडायनेमिक्स तो मस्ट डू है, क्योंकि तुम्हारे 6 मार्क्स ऐसे मिल रहे होंगे तुमको, फिजिक्स में 3 और केमिस्ट्री में भी 3। तो थर्मोडायनेमिक्स मत छोड़ना, उसके वन शॉट देख लेना आराम से। 3 घंटे के अंदर तुम्हारा पीस फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, और 6 घंटे में तुम 6 में से एटलीस्ट 3 से 4 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट अगेन पीवाई क्यूज और वन शॉट देख लेना। फॉर्मूलाज का एक लिस्ट बना सकते हो, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू।
तो तुम रिवाइज कर सकते हो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्मूलाज का पीडीएफ मिलेगा तुमको, वहाँ से भी उठा के एग्जाम के दिन गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ से भी तुमको 5 क्वेश्चन देखने मिल रहे होंगे। तो अज्यूम करते हैं कि ये जितने क्वेश्चन हैं इनमें से तुम 50% ही सॉल्व कर पाओगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पीवाईक्यूज कर लिया या फिर वन शॉट देख लिया तो इजीली तुम 3 से 4 में से 2 क्वेश्चन तो कर लोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी सेम, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। मैग्नेटिक मटेरियल्स 1 घंटे का चैप्टर कर लेना, छोड़ना मत। ईएमआई एंड एसी छोड़ सकते हो फॉर नाउ, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को। मॉडर्न फिजिक्स मत छोड़ना, मॉडर्न फिजिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो तुम सॉल्व कर पाओगे इजीली इन योर एग्जामिनेशन। अज्यूम करते हैं केटीजी एंड रेडिएशन का तुमसे 1 क्वेश्चन हुआ, थर्मोडायनेमिक्स का तुमसे 3 क्वेश्चन, एक 3 में से 1 क्वेश्चन हो गया। चलो, ऑसिलेशन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तुमने किया है, तुमसे 3 क्वेश्चन उधर से हो गए तो 5 क्वेश्चन हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3 में से 2 क्वेश्चन हो गए, तो कितने हो गए, 5 6 3 4 5 5 2 7। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 क्वेश्चन यानी 8 हो गया तुमसे। मैग्नेटिक मटेरियल्स का 1 क्वेश्चन 9। मॉडर्न फिजिक्स से 7 में से 8 में से 5 हो गए, तो अप्रोक्सीमेटली तुम 14-15 क्वेश्चन कर पाओगे यहाँ से। और उसके बाद तुम्हारे पास कितना 35 क्वेश्चन का वो बचता है जहाँ पे तुम तुक्का मार रहे होगे। तो 35 क्वेश्चन में से अज्यूम करते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो तुम्हारे 8 से 9 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, तो तुम 20-25 मार्क्स स्कोर कर रहे होगे इन योर फिजिक्स सेक्शन यहाँ से। और उसके आगे जब बात करेंगे हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी सिमिलर तरीके से सॉलिड स्टेट से 3 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग। अभी देखो सॉलिड स्टेट कर लेना, सॉलिड स्टेट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सॉल्यूशन कर सकते हो। अगेन ये सारे केमिस्ट्री में तुम ये जितने भी चैप्टर्स लिखे इन सारे कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं। वन शॉट वीडियोज ही देखना, ज़्यादा सॉल्व करने मत जाना। केमिकल काइनेटिक्स वगैरह तुम थोड़ा अवॉइड कर सकते हो अगर तुमको रेट ऑफ रिएक्शन और ये सब में दिक्कत आती है, बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते तो तुम कर सकते हो एग्जामिनेशन में अपने। तो सॉलिड स्टेट से 3 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग कर लेना, ईजी है, 1 से 2 घंटे में वो भी हो जाएगा तुम्हारा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लॉक केमिस्ट्री यानी एस पी डी एंड एफ ब्लॉक से तुम्हारे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारा मेजोरिटी इनऑर्गेनिक का चंक तो यहीं से पूछा जाता है। तो अगर इनऑर्गेनिक का करना ही है तो ब्लॉक केमिस्ट्री कर लेना, 8 क्वेश्चन तो तुम इजीली, मतलब तुम पीवाईक्यूज कर लो, मोर देन इनफ। इनऑर्गेनिक के लिए तो पीवाईक्यूज कर लो, मोर देन इनफ। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर से 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अमीन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल से 4 से 5 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक वीक है तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, अमीन छोड़ देना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स कर लेना। अब बताता हूँ, सॉलिड स्टेट से तुम 2 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, सॉल्यूशन से तुम 1 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, 1 से 2 क्वेश्चन पकड़ ले तब तक तुम्हारा 3 क्वेश्चन हो गए। केमिकल काइनेटिक्स से 2 के 2 अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो फट फट करोगे, तो वहां से हो गए, तो तुम्हारे 5 क्वेश्चन हो गए अब तक। केमिकल बॉन्डिंग से 1 क्वेश्चन इजीली कर लोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 2 क्वेश्चन इजीली कर लोगे, 8 क्वेश्चन। ब्लॉक केमिस्ट्री अगर आता है तो 5 से 8 10 क्वेश्चन तो तुम 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चन अज्यूम करते हैं। तो अभी हमने किया 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 6 7 7 2 9 9 और 5 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, 14 क्वेश्चन हो गए। अमीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स छोड़ देते हैं। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, तो 16 क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली तुम 20 क्वेश्चन यहाँ से कर पाओगे तो 20 मार्क तुम्हारे होगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन बचते हैं। तुम 30 क्वेश्चन में जब तुक्का मारोगे तो तुम इजीली 7 से 8 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे होगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, खाली तुक्का मारने पे। तो वहाँ हम यहाँ से केमिस्ट्री में 27-28 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, 25 प्लस यहाँ पे भी स्कोर कर रहे होंगे। तो 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 50 मार्क्स हम स्कोर कर चुके हैं। देखो, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड योर लक ऑल्सो। क्वेश्चंस तुम कितने सॉल्व कर रहे हो वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी इस पॉइंट पे। सो वो सारी चीज़ें हैं, और ये सारी वीडियोस मुझे बनाना भी पसंद है, बट काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो बना रहा हूँ। तो या दैट इज़ द थिंग। उसके बाद मैथमेटिक्स में बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत कम चैप्टर्स रखे हैं मैंने, कैलकुलस तो छोड़ देना अगर कैलकुलस नहीं हुआ है तो। कैलकुलस को पूरा इग्नोर कर सकते हो तुम। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिकल लॉजिक, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क हाथ का है, जाने मत देना। मेट्राइसिस का 4 मार्क हाथ का है, जाने मत देना। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में से तुमको 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे बन रहे होंगे, तो तुम्हारे 6 मार्क्स वो भी हाथ के हैं, वो जाने मत देना। तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ वो चैप्टर्स छोड़ के मत जाना मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली। ये मैथमेटिकल लॉजिक, मेट्राइसिस, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, लाइन एंड प्लेन ईजी है, एलपीपी बहुत ईजी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी ईजी। तो तुम यहाँ से, अब मैं तुमको बताता हूँ, 2 क्वेश्चन मैथमेटिकल लॉजिक के, 2 क्वेश्चन मेट्राइसिस के, 3 क्वेश्चन समझ रहे तो तुमने वेक्टर्स एंड 3D के करेक्ट कर दिए, ठीक है। 3 2 2 यानी कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, 7 क्वेश्चन तुमने अब तक कर लिए। एलपीपी लाइन एंड प्लेन से 3 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं 10, एलपीपी से 2 12, बाइनोमियल से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं 15। तो अब तुम्हारे 30 मार्क यहाँ पे आ चुके हैं विदाउट एनी टुक्का, ठीक है। अभी तक तुमने टुक्का नहीं मारा, कैलकुलस पूरा इग्नोर किया,
और 15 क्वेश्चन तुमने करेक्ट कर दिया, यानी 30 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे मैथमेटिक्स में बन गए, 25 मार्क्स फिजिक्स, 25 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 30 मार्क्स यहाँ पे, यानी 80 मार्क्स तुम्हारे बन चुके हैं एग्जामिनेशन में अपने। ठीक है, अब तुम्हारे पास तुमने 15 तुक्का मारा तो 35 क्वेश्चन बचते हैं। अब 15 अटेम्प्ट किया तो 35 तुक्का मारोगे, 35 में से अगेन तुम्हारे 8 से 9 क्वेश्चन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर 8 क्वेश्चन भी करेक्ट हुए तो 16 मार्क्स बनता है, दैट इज 16 मार्क्स, यानी 80 + 16 96 मार्क्स। तो हम इजीली 80 to 100 के बीच में स्कोर कर सकते हैं इफ थिंग्स गो आउट वेल। जो तुमने किया है वहां से तुमको क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर पाओ एग्जाम में अच्छे से, तो तुम इजीली ये स्कोर कर सकते हो। एंड मैथमेटिक्स में 30 या 40 स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू मैथमेटिक्स में 30-40 स्कोर करना। मॉडरेट टू लेंथी हर बार बोलते पेपर आता है, बट तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही आते हैं, उसके बाद 15 क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी, 15 नहीं 15 से 20 क्वेश्चन इजी कैटेगरी में पकड़ सकते हो, 15 क्वेश्चन इजी, 15 से 20 क्वेश्चन मॉडरेट एंड 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं थोड़े, तो इस लेंदी क्वेश्चन बोलते हैं जिनको हम। तो तुम इसको अगर इन डिटेल अच्छे से फॉलो करोगे तो चांसेस आर देयर कि तुम 100 तक स्कोर कर पाओ, तुक्का वुक्का मार के सब इंक्लूड करके, और थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो शायद 115 तक भी चला जाए, अगर तुमने तुक्का थोड़ा इधर उधर करेक्ट मार दिया तो। अगर मैथमेटिक्स से तुम्हारे तुक्के करेक्ट बैठ गए, समझो 8 के बजाय 15 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, तो तुम्हारे सीधा 15 मार्क्स बढ़ जाते हैं वहाँ पे, तो 115 तक पहुंच जाता है स्कोर इजीली। तो 110 115 तो तुम बहुत एक अच्छे जोन में आके खड़े हो जाते हो। बट हाँ, तुक्के के बारे में बात नहीं करेंगे, मेजोरिटी हम बात करेंगे कि हम कैसे लॉजिकली 80 मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। तो वही इस वीडियो में हमारा पूरा मोटिव था कि लॉजिकली कैसे बात करके हम 80 स्कोर इजीली कर पाए इन आर एग्जामिनेशन। बट अगेन अश्योर्ड नहीं है कि 80 या 100 या 200 में से 120 180 आ जाएगा, दैट डिपेंड्स। ठीक है, दैट टोटली डिपेंड्स। एक और वीडियो आ रही होगी कि बाकी जिनका प्रिपरेशन लेवल ठीक ठाक है उनको क्या करना चाहिए, आज ही आ रही होगी वो वीडियो भी, और तुक्के वाली वीडियो भी आज या फिर आज रात तक या फिर कल सुबह मैक्स आ रही होगी वो वीडियो भी। तो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट कर देना अगर तुम्हारा कोई और इशू है तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिलेगा, तुमको जो चाहिए आके मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, कमेंट खुला ही कमेंट सेक्शन, तो वहाँ पे भी बात कर सकते हो। So that, yeah, that is it for this video. Thank you, thanks for watching.